रूसी जांच पर न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो गया है। क्या अमेरिका ने रची थी खतरनाक साजिश? क्योंकि रूस वेनेजुएला का समर्थन कर रहा है। पढ़े इनसाइड स्टोरी क्या है। रूसी जहाज में उत्तर कोरिया के लिए परमाणु रिएक्टर केसिंग थे, जिसमें दिसंबर 2024 में भूमध्य सागर में जहाज विस्फोट से डूबा था। स्पेनिश रिपोर्ट ने अमेरिकी साजिश के दावों पर सवाल उठाए थे। खबर क्या है, तो रूस से जुड़ी एक घटना में न्यूक्लियर तकनीकी वाले सिस्टम में विस्फोट की खबर मिली है। घटना के बाद रेडिएशन लीक और वैज्ञानिकों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और अटकलें तेज हो रही है। घटना की पृष्ठभूमि जाने तो रूस न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी जहाज, मिसाइल, सबमरीन पर काम कर रहा है। परीक्षण का या मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी विस्फोट की आशंका थी। क्षेत्र में कुछ समय के लिए रेडिएशन स्तर बढ़ने की रिपोर्ट आई है। रूस का आधिकारिक पक्ष है कि यह एक तकनीकी दुर्घटना थी, कोई बाहरी साजिश नहीं। स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि रूस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। अमेरिका पर साजिश का दावा कैसे उठा? सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में आरोप लगाए गए हैं कि साइबर अटैक या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस, गुप्त जासूसी या टेक्नोलॉजी सपोर्टाज किया गया है। हालांकि कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए। अमेरिका की प्रतिक्रिया है कि सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद है। घटना को रूस की आंतरिक तकनीकी विफलता बताया गया है। किसी भी तरह की साजिश से इनकार अमेरिका कर रहा है। कौन सी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चर्चा में है? तो रूस न्यूक्लियर पावर सिस्टम पर काम कर रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन, एडवांस नेवल जहाज। इनका उद्देश्य है लंबी दूरी बिना ईंधन बदले महीनों ऑपरेशन को अंजाम देना। न्यूक्लियर रिएक्टर जहाज पर क्यों खतरा है? तो जहाज पर न्यूक्लियर रिएक्टर होने से समुद्र में भीषण रेडिएशन का खतरा है, जिससे क्रू और आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव होगा। किसी दुर्घटना में रेडियोधर्मी गैस निकलती है, समुद्री प्रदूषण बढ़ता है और लंबी अवधि का पर्यावरण नुकसान होता है, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हनन होता है। क्या पहले भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई है? तो इतिहास में उदाहरण देखें तो सोवियत काल में कई सबमरीन दुर्घटनाएं हुई है। सोवियत संघ था जब वार्सा पैक्ट हुआ करता था। अमेरिका और रूस दोनों को न्यूक्लियर हादसों का अनुभव है। इससे सीख मिलती है कि न्यूक्लियर सेफ्टी सबसे बड़ा चैलेंज है। साइबर वेयरफेयर एंगल देखें तो आधुनिक युद्ध में साइबर अटैक, सैटेलाइट इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होना संभव है। आशंका जताई जा रही है कि अगर सिस्टम डिजिटल हो तो हैकिंग संभव है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर आमतौर पर ऑफलाइन और सुरक्षित होते हैं। सूचना युद्ध यानी कि बड़ी घटनाओं के बाद अफवाहें, प्रोपेगेंडा और राजनीतिक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। अमेरिका रूस तनाव में हर हादसा रणनीतिक मुद्दा बन जाता है। विशेषज्ञों की राय है कि न्यूक्लियर विशेषज्ञों के अनुसार न्यूक्लियर सिस्टम में छोटी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। विस्फोट के पीछे डिजाइन फॉल्ट, टेस्टिंग रिस्क और ह्यूमन एरर साजिश के दावे प्रमाण के बिना स्वीकार्य नहीं है। मीडिया और जनता की भूमिका देखें तो सनसनीखेज खबरें डर बढ़ाती है, बिना सबूत साजिशे के दावे भ्रम फैलाते हैं, और जरूरत है कि फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट जाने। किसी अनजाने चैनल या न्यूज चैनल की कोई तरफदारी ना करें। अच्छे चैनलों से जुड़े ताकि आपकी जानकारी सटीक और ताबूत हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम देखें तो न्यूक्लियर से जुड़ी वैश्विक व्यवस्थाएं जैसे कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, न्यूक्लियर सेफ्टी कन्वेंशन, इसका उद्देश्य है दुर्घटनाओं को जानकारी साझा करना, रेडिएशन रिस्क कम करना। यानी कि अगर कोई वहां उस एरिया में जाने वाला है या सोच रहा है यात्रा करने की तो उससे बचे। भारत के लिए क्या सबक है कि भारत भी न्यूक्लियर सबमरीन विकसित कर रहा है। सीख मिलती है कि उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लगाए जाए, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, यानी कि चुप चुप कर कुछ करे नहीं, ताकि दुनिया भर में अगर कुछ घटना हो, दुर्घटना हो तो सब सतर्क रहे और मानवीय संसाधनों का जो है दुरुपयोग ना हो। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम लगाए जाए। कंक्लूजन यही है कि अमेरिका की साजिश का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। मामला फिलहाल तकनीकी दुर्घटना से ज्यादा राजनीतिक आरोप का मिश्रण है। ऐसी घटनाएं बताती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक या घातक भी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।